हेलो दोस्तों, तो आज जो है मैं बात करूंगा हिटलर के बारे में। अब मैं हिटलर की तारीख में इतनी ज़्यादा तो नहीं जाऊंगा कि उसने क्या काम किया क्या नहीं किया, पूरी दुनिया को पता है। लेकिन मैं उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की बात करूंगा जो कि बहुत ही ज़्यादा एसोशिएट की जाती है हिटलर हिटलर के लिहाज से, और वो है हिटलर की डेथ। कुछ लोग कहते हैं कि हिटलर जो है वो मरा नहीं था, बल्कि वो कहीं और चला गया था अपने नाज़ीज़ फॉलोअर्स के साथ, और फिर वो एक नेचुरल जो है डेथ उसकी हुई। चले अब कुछ बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं 1945 से। तो तकरीबन 28 से 29 अप्रैल का टाइम है, 28 टू 29 ऑफ अप्रैल 1945। बर्लिन के अंदर हिटलर जो है अपने बंकर के अंदर अपने फॉलोअर्स नाज़ीज़ के साथ बैठा हुआ है। और फिर वो ये जब 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 देखता है कि उसकी शिकस्त जो है वो बिल्कुल ही नागुज़ीर बन चुकी है, तो फिर वो क्या करता है कि वो अपनी वाइफ और अपने आप को गोली मार लेता है। और गोली मारने के बाद वो जो है उसके जो फॉलोअर्स हैं नाज़ीज़, जब उनको पता चलता है कि हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली है, तो वो उसकी और उसकी वाइफ आना की डेड बॉडीज़ को उठा के बंकर के बाहर लेके जाते हैं, और फिर वहाँ पे करीब ही उसको दफना देते हैं। और दफनाने से पहले वो ये मेक श्योर करते हैं कि वो डेड बॉडीज़ को आग लगा दें ताकि वो इतनी ज़्यादा रिकग्नाइज़ नहीं हो पाए। अब इसके बाद जो भी उसके रेमनेंट्स जो बॉडी की बाक़ियात होती हैं उनको वो दफना देते हैं उस बंकर के पास। अच्छा, ये तो एक तरह की ये तो एक तरह की आप समझ लें एक इवेंट है जो कि 1945 में यूनाइटेड किंगडम की जो सीक्रेट सर्विस थी उनके उसके नॉमिनेटेड एक आदमी जो कि आप समझ लें मिडीवल हिस्टोरियन था, तो उसने एक अकाउंट लिखा था इस तमाम हिटलर की डेथ के बारे में। और उसने क्या किया था कि उसने वहाँ जाकर उस लोगों से, उन फॉलोअर्स से जो कि हिटलर के साथ उस वक्त उस बंकर में मौजूद थे, उनसे बात की। और उसके साथ साथ उसने जो है और भी बहुत सारे लोगों से जो है जो कि कनेक्टेड थे हिटलर से, उनसे सुनने के बाद फिर उसने ये अकाउंट लिखा कि हिटलर की मौत इस तरह वाक़या हुई थी। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि एक्चुअली ऐसा नहीं था, क्योंकि हुआ कुछ यूँ कि हिटलर जो था और हिटलर की जो फ़ौज थी उसको अप्रैल 2000 1945 से पहले पहले इसको पता चल गया था कि इनकी शिकस्त बहुत बुरी तरीके से होने वाली है। तो हिटलर ने क्या किया कि हिटलर ने साउथ पोल के अंदर हिटलर ने सोचा कि क्यों ना वहाँ पे एक जाके एक ऐसी टनल सिस्टम बनाया जाए जहाँ पे ये तमाम नाज़ीज़ के साथ वो जो है आराम से रह सके और कोई इसको देख ना सके। अच्छा, साउथ पोल का जो मौसम है वो इंतहाई शदीद है, तकरीबन 10,000 किलोमीटर दूर जहाँ हिटलर ख़ुद मौजूद था जर्मनी के अंदर। तो ये बात समझ में नहीं आती थी। लेकिन आपको ये जान के हैरानगी होगी कि अमेरिकन CIA जो था, अमेरिकन CIA को भी इस बात का शक था कि हिटलर जो है वो नहीं मरा। तो अमेरिकन CIA ने क्या किया कि इन्होंने बाकायदा तौर पे वो तमाम शवाहिदात, वो तमाम सबूत जो है वो इकट्ठा करने की कोशिश की, जो इस बात को जाहिर करती थी कि हिटलर की जो है वो मरा नहीं है बल्कि वो ज़िंदा है। और उसकी साइटिंग जो है कई लोगों ने जो की है उसकी बाकायदा उन्होंने इस पर एक पूरी फ़ाइल बना के मुरतब की। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि हिटलर जो था वो हमेशा अपने साथ बॉडी डबल लेके जाता था, और दूसरी जंग अज़ीम में ये बहुत ही एक कॉमन चीज़ थी कि जो भी बड़े बड़े लीडर थे वो तमाम बड़े बड़े लीडर जो हैं अपने साथ एक बॉडी डबल या दो बॉडी डबल या जितने भी वो अफोर्ड कर सकें वो रखते थे। और इस बात का भी सबूत मौजूद है कि हिटलर जो है वो भी अपने बॉडी डबल के साथ काम करता था। तो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं जो एक डिफरेंट एंगल पेश करते हैं हिटलर की डेथ का, और जो कि वो ये कहते हैं कि हिटलर की मौत वाक़या नहीं हुई थी, हिटलर ने ख़ुदकुशी नहीं की थी, बल्कि हिटलर जो है वो चकमा दे के वहाँ से भाग गया। तो वो ये कहते हैं कि हिटलर वाकई में 28 से 29 अप्रैल 1945 के दरमियान उस बंकर में बर्लिन के अंदर मौजूद था अपने साथियों के साथ। लेकिन फिर जो है हिटलर के जो सेक्रेटरी था, जो कि बहुत ही काबिल एतमाद और बहुत ही ट्रस्टेड था हिटलर का, उसने ये प्लान बनाया कि भाई शिकस्त जो है वो लाजमी है जर्मनी को और नाज़ी फोर्सेस को। तो दो काम करना चाहिए। पहले काम ये करना चाहिए कि जितने भी पैसे हैं नाज़ीज़ ने, जितने भी पूरे यूरोप को लूट कर जो एक पेंटिंग का ज़ख़ीरा था या एक सोने का जो ज़ख़ीरा था, या जो जितने भी हीरे जवाहरात वगैरह उन्होंने जमा किए थे पूरे यूरोप को लूट कर, उसको उनको कहीं ना कहीं ठिकाने लगाना था। और उनका प्लान ये था कि जब वो हार जाएंगे जंग हारने के बाद उनकी इकॉनमी जो है बहुत ही वीक होगी, और उस वीक इकॉनमी को जो है सहारा देने के लिए फिर वो ये दौलत दोबारा यूज़ करेंगे और उससे प्रॉप अप करके अपनी इकॉनमी को एक तरक्की याफ्ता मुल्क बन जाएंगे।
एक तरफ तो इसके सेक्रेटरी ने ये बात कही जिसकी मैं अभी आपको वजाहत कर चुका हूँ कि किस तरीके से मॉनेटरी रिसोर्सेज को मैनेज करना है शिकस्त के बाद। और दूसरी बात उसके सेक्रेटरी ने, हिटलर के सेक्रेटरी ने ये कहा कि भाई आपकी ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, तो आपको ये करना चाहिए कि आप अपने बॉडी डबल को बुलाएं, उस कमरे के अंदर रखें जहाँ पे आप मौजूद थे, और उसके बाद फिर जो है जब आप फरार हो चुके होंगे और एक सेफ जोन के अंदर पहुँच चुके होंगे तो हम फिर इस बॉडी डबल को मार देंगे। और बिल्कुल यही हुआ कि हिटलर जो है वो ने एस्केप किया उस बंकर से जहाँ वो मौजूद था अपने साथियों के साथ, और बॉडी डबल को जो है एंट्री कराई गई। और यही वजह है कि वहाँ पे जो नाज़ीज़ काम कर रहे थे उन्होंने उस बॉडी डबल की झलक देखी और उनको यही पता चला कि शायद हिटलर मौजूद है वहीं। और उसके बाद जब हिटलर इस अपने सेफ जोन में पहुँच गया तो फिर उसके सेक्रेटरी ने ये हुक्म दिया कि बॉडी डबल और उसके साथ जो उसकी एक मुबैना बीवी थी, यानी कि हिटलर की बीवी का बॉडी डबल, उस दोनों को जो है मार देना चाहिए। और यही हुआ कि उन दोनों को मार दिया गया। उसके बाद फिर जो है उनकी जो है लाश को जलाया गया और फिर बंकर के पास ही दफना दिया गया। अच्छा, कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट की इस थ्योरी को तक़वियत इस बात से पहुंचती है कि हिटलर की मौत के 20 साल के बाद रशिया KGB, जो रशिया की सीक्रेट सर्विस है, उसने ये ऐलान किया है कि उसके पास कि हिटलर जो है वो वाकई में उस बंकर के अंदर मरा हुआ था। और जो है उन्होंने क्या किया कि जब वो रशियन फोर्सेस, USSR फोर्सेस जब पहुंची उस बंकर के पास और उन्होंने जब वो डेड बॉडीज़ देखी तो उन्होंने उन डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लिया और वो लेके उसको मॉस्को आ गए। और इस इतनी बड़े क्लेम के बाद जो है KGB ने हिटलर का जो स्कल था, खोपड़ी, उसको भी दुनिया के सामने पेश किया कि ये हिटलर की खोपड़ी है। तो एक अमेरिकन साइंटिस्ट ने जब उसका DNA टेस्ट कराने की कोशिश की तो उससे ये अंदाज़ा हुआ कि वो हिटलर की स्कल नहीं था। जैसे ही रशिया को इस बात का पता चला कि जो है कि ये जो है इसमें कुछ कन्फ्यूजन है और जो है DNA टेस्ट जो है वो बिल्कुल ही एक ऑपोजिट प्रेमिसेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उन्होंने फ़ौरन ही ज़्यादा एक्सेस देने से इनकार कर दिया और उन्होंने इस बात को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो इससे जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा जो है उनको इनके इस नज़रिए को तक़वियत पहुँचती है कि वाकई में हिटलर जो है वो उस बंकर के अंदर नहीं मर रहा था, देयर इज़ समथिंग एल्स हैपेंड। और जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि अमेरिकन CIA जो था वो इन्होंने जो है इस बात पे बिलीव हरगिज़ नहीं किया था कि हिटलर जो है 30 अप्रैल 1945 में उस बंकर के अंदर उसने खुदकुशी कर ली, बल्कि उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन ओपन रखी और वो मुसलसल इस बात की इन्वेस्टिगेट करते रहे और उसको ट्रैक करते रहे किसी तरीके से हिटलर का पता चल सके। अच्छा, जो दूसरी बात जो मैंने आपसे जो 2 बातें बताई थी आपको कि जब हिटलर का सेक्रेटरी जो था उसने हिटलर को 2 बातें बोली थी कि किस तरीके से अपने गोल्ड, अपनी वेल्थ को दोबारा यूटिलाइज़ करना है जर्मन इकॉनमी को प्रॉप अप करने के लिए, और उसके साथ साथ दूसरा था कि हिटलर को किस तरीके से सेफ जोन के अंदर पहुंचाना है। तो अब हम बात करते हैं पहली चीज़ की। अच्छा, अब हुआ कुछ यूँ कि नाज़ी गोल्ड जो है एक बहुत ही एक ऐसी चीज़ है जो कि अभी भी यूरोप के अंदर जो है इस बात का क्या परसेप्शन मौजूद है, इस बात को बहुत सारे लोग मानते हैं कि नाज़ी गोल्ड जो है वो कहीं पुराने जंगलात के अंदर या पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर या पुराने टनल्स के अंदर जो है वो कहीं दफन हुआ हुआ है, और उसको खोजने के लिए लोग अभी तक जो है बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और बात करते हैं। तो बहरहाल तो हुआ कुछ यूँ कि ऑस्ट्रिया के नज़दीक जब नाज़ी फोर्सेस को शिकस्त हुई 1945 में, तो ऑस्ट्रिया के नज़दीक उनको जो है एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की टनल्स का एक्सेस मिला जो वहाँ की फोर्सेस थी, और उन्होंने देखा कि वो टनल्स जो है इस तरीके से बनाई गई थी कि वहाँ पे तकरीबन 10,000 करीब फ़ौजी जो है रह सकते रहे आराम से, सुकून से, और किसी को भी पता नहीं चलता। तो आप सोच सकते हैं कि नाज़ीज़ जो थे उनके पास इंजीनियरिंग की स्किल्स जो है वो कमाल की थी। और उसके साथ साथ उसी ऑस्ट्रिया के आसपास एक जंगलात के अंदर तकरीबन $100 मिलियन वर्थ का गोल्ड मिला अमेरिकन फोर्सेस को, और लोग ये कहते हैं कि अमेरिकन CIA ने वो गोल्ड जो है स्मगल किया यूरोप से और उसको जाके वो अमेरिका लेके चले गए। तो यहाँ पे ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है वो आती है। अच्छा, अब मैं आखिरी बात जो मैं करने वाला हूँ वो ये बात करने वाला हूँ कि नाज़ीज़ जो थे उनके ज़माने से जो 3 या 4 बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज थी, और जिसमें एक जो है बहुत ही मशहूर है वॉक्सवैगन, जिसको हर कोई जानता है, जर्मनी की। तो इन कंपनीज
ने जब नाज़ीज़ को शिकस्त हुई और इकॉनमी जो है वो बुरे हाल में थी, तो उन्होंने जर्मनी इकॉनमी को बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट किया। और इसके साथ साथ बाज़ लोग ये भी कहते हैं कि जो ये पूरी यूरोपीय यूनियन का आइडिया है वो एक्चुअली नाज़ीज़ या हिटलर के जो फॉलोअर्स थे या उन्हीं का जो है ये आइडिया था कि किसी तरीके से पूरे यूरोप को एक साथ लेके जाना है और इंटीग्रेट करके जो है एक ऐसी फोर्स बनानी है जो कि दूसरे रीजन्स के साथ जो है मुकाबला कर सके और अपनी डोमिनेंस को दिखा सके। और ये इस बात को इससे ज़्यादा तक़वीत पहुँचती है कि नाज़ीज़ की डिफीट के बाद 1945 के बाद तकरीबन 10 साल बाद 1952-53 के करीब जो है यूरोपीय यूनियन की बुनियाद पड़ी और जो उनके जो सरबराह थे यूरोपीय यूनियन जो उस ज़माने के जो यूरोपियन फेडरेशन थी उसके सरबराह थे, वो एक बहुत ही लॉयल और बहुत ही एविड फॉलोअर था नाज़ी हिटलर का। तो इससे आपको एक आइडिया हो सकता है कि क्या वजह है कि लोग अभी तक क्यों ये बात इल्ज़ाम लगाते हैं कि यूरोपियन यूनियन भी जो है हिटलर का एक आइडिया था। उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये थोड़ी सी हिस्ट्री लेसन पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मैं आपको ऐसी बहुत सारी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। टेक केयर, बाय बाय।